अपने घर को सबसे सेफ जगह मानते हैं, लेकिन वहीं अगर हमारा कोई कत्ल कर जाए तो ऐसा ही एक 34 साल की महिला के साथ होता है। क्या गलती थी? बस वो अपने घर में थी। एविडेंसेस कलेक्ट होते जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। आखिर खूनी कौन था पता चलता है 40 साल बाद। महज एक कोका कोला की बोतल ऐसा काम कर देती है जो 40 साल से पेंडिंग केस को बस 40 घंटों में सॉल्व करवा देती है। तो बात है अमेरिका के स्टेट कोलोराडो की 34 साल की सिल्विया बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी। बाय प्रोफेशन वो एक आर्किटेक्ट थी और वेडिंग केक प्लान करने का भी उसका बिजनेस था। वो एक इंडिपेंडेंट विचारों वाली लड़की थी और फाइनेंशियल स्टेबल होने के बाद उसने अपने पेरेंट्स के घर के साथ ही घर ले लिया था। उस घर में वो अकेली रहा करती थी, लेकिन सुबह की कॉफी कभी भी मिस नहीं करती थी और हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही पीती थी। 4 अगस्त 1981 सिल्विया के फादर रोजाना की तरह उसके घर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं उन्हें कुछ अलग सा महसूस होता है। घर का मेन दरवाजा और पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वो थोड़ा अंदर जाते हैं उन्हें अपनी प्यारी बच्ची खून में लथपथ मिली हुई मिलती है। वो भागकर अपनी बच्ची के पास जाते हैं, लेकिन आंखें छुपा लेते हैं क्योंकि सिल्विया के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। सिल्विया के हाथ उसी की शर्ट से बंधे हुए थे। माथे पर एक गोली थी और चेस्ट पर बहुत ही ज्यादा बार हमला किया गया था। सिल्विया के फादर वहीं पड़ा एक टॉवल उसके शरीर पर ढक देते हैं। फिर सिल्विया के फादर एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लैंडलाइन के पास पहुंचते हैं उन्हें दिखता है कि लैंडलाइन की तार तो किसी ने काट दी है। अब पुलिस घर पहुंचती है। सिल्विया के पिता सारी आपबीती उन्हें सुना देते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फोरेंसिक वाले सारे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें ये दिखता है कि बेडरूम की विंडो को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन विंडो का ग्लास मजबूत था, टूटी नहीं। बाथरूम में गए तो पता चला पूरी की पूरी खिड़की टूटी हुई थी। खिड़की का रास्ता सामने की झाड़ियों में जाता था। अब वो जब झाड़ियों की इंस्पेक्शन करते हैं तो पता चलता है कि वहां पर भी विंडो के ग्लास के कण मौजूद थे। सिल्विया चाहे जमीन पर गिरी हुई मिली थी, लेकिन उसके बेडशीट पर, बेड पर और बेडरूम में हर जगह खून के निशान मौजूद थे। बेड के सामने एक खून से लथपथ चाकू भी मौजूद था। पुलिस इन सारे एविडेंसेस को फोरेंसिक में जांच के लिए भेज देती है और साथ ही साथ सिल्विया के माता पिता और घर वालों से पूछताछ शुरू कर देती है। घर वाले उन्हें यही बताते हैं कि 4 अगस्त को सिल्विया के घर कोई भी नहीं आया था और बल्कि सिल्विया ने रात को 11 बजे अपनी बहन से भी बात की थी। तो मतलब 11 बजे तक सिल्विया का फोन चालू था। मतलब जो भी घर में घुसा होगा वो 11 बजे के बाद ही घुसा होगा। फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। डेथ के 2 रीजंस बताए गए। पहला, चेस्ट पर हुए हमले की वजह से लंग्स और हार्ट रप्चर हो गए और ब्लड लॉस होने की वजह से मौत होना। और दूसरा, सिल्विया के माथे पर लगी गोली। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि सिल्विया के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है, क्योंकि सिल्विया की बॉडी पर, पिलो पर, बेडरूम पर बहुत ज्यादा सीमन के सैंपल्स पाए गए। इसी के साथ सिल्विया के गर्दन पर गहरा लाल निशान भी था, मतलब उसकी गला घोटने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम में ये भी पता चलता है कि सिल्विया ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी, जिससे उसके नाखून बिल्कुल टूट गए थे। उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी ताकि सारे के सारे सैंपल्स को अच्छे से एनालाइज किया जाए, और ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी खींच गई। 1983 में फोरेंसिक ने ये पाया कि जो डीएनए का सैंपल मिला था वो किसी और का सैंपल था। 2000 में सीबीआई ने ये पाया कि जो डीएनए का सैंपल मिला था वो एक आदमी का था, लेकिन जब सारे के सारे सस्पेक्ट से वो डीएनए मैच किया गया तो किसी का भी डीएनए मैच नहीं हो पाया। साल बीतते गए। सीबीआई हर साल अलग अलग पकड़े हुए अपराधियों से वो डीएनए मैच करती गई, मतलब नतीजा कुछ भी नहीं। 26 मई 2020 को वो डीएनए एक फैमिली ट्री से मैच कर जाता है। धीरे धीरे पुलिस ने सारे लोगों को रूल आउट करना शुरू कर दिया और शक की सुई गई एक आदमी पर, जो सिल्विया के घर से 18 किलोमीटर दूर रहा करता था। अब पुलिस उस आदमी के घर के चक्कर काटना शुरू कर देती है। एक दिन पुलिस ने उस आदमी के घर के गार्बेज बैग्स को कलेक्ट किया और उन्हें फोरेंसिक लैब में भेज दिया, और उन गार्बेज बैग से कुछ बिल्स और रिसिप्ट्स मिले। अब एक बिल से ये पता चला कि इस आदमी ने वनीला फ्लेवर का कोका कोला कैन खरीदा था, और लकीली उसी गार्बेज बैग में वो कैन मिल भी जाता है। अब पुलिस जल्दी से उस कैन का डीएनए और सिल्विया के घर में मिला हुआ डीएनए को मैच करवाती है, और नतीजा डीएनए मैच हो जाता है। अब पुलिस उस इंसान को पकड़ लेती है जिसका नाम था डेविड डेनरे, उम्र 62।
जिसने 40 साल पहले सिल्विया का कत्ल किया था। लगभग वो उस समय 22 साल का होगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 40 साल के बाद पुलिस उसके घर के दरवाजे के सामने होगी और बुढ़ापा उसे जेल में काटना पड़ेगा। लेकिन कहानी में एक जगह ट्विस्ट आता है। डेविड कहता है कि सिल्विया का खून उसने नहीं किया बल्कि उसके बॉयफ्रेंड ने किया है। सिल्विया का बॉयफ्रेंड बहुत ही एग्रेसिव था और आए दिन उसे मारता रहता था। अब ये मारपीट की बात सिल्विया के पेरेंट्स को भी पता थी, लेकिन ये सब बातें बेबुनियाद थी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के समय पुलिस को सिल्विया के घर में जो डीएनए के सैंपल्स मिले थे वो 2 टाइप के थे, एक डेविड का और दूसरा खुद सिल्विया का। तो 2022 में डेविड को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन अभी तक भी ये सामने नहीं आया है कि डेविड ने आखिरकार सिल्विया का कत्ल क्यों किया। मोटिव अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस तो यही मानती है कि सेक्सुअल बेनिफिट्स की वजह से डेविड ने सिल्विया का कत्ल किया होगा। सिल्विया को इंसाफ तो मिला, लेकिन उस इंसाफ को देखने के लिए उसके माता पिता ही नहीं रहे। बस उसके परिवार से एक छोटी बच्ची जो सिल्विया की छोटी बहन थी वही रही। कोर्ट ने इस केस की जजमेंट सुनाते वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि जिसके साथ भी गलत हुआ है उसे इंसाफ जरूर मिलेगा, और जितने भी क्रिमिनल्स भाग जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, पुलिस तुम्हें पकड़ने जरूर आएगी।